Very good evening, dear students. How are you all? Welcome to Shipping Minds Mino. Today I am here to teach you teaching topic, teaching aptitude. पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट है ये टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट. ठीक है, हमने इस जो ये जो यूनिट है इसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस वीडियो, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टीचिंग पे, उसी के आगे से ये कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हमारा लेक्चर 2 है ये, और वो स्टार्ट होता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. मैंने कल आई थिंक व्यू ऑफ टीचिंग तक पढ़ाया था, व्यू पॉइंट्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ टीचिंग तक पढ़ाया था. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. कि टीचिंग का नेचर क्या होगा, किस तरह से आपको टीच करना है स्टूडेंट को कि वो समझ में आए, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मींस बेनिफिट क्या मिलेगा स्टूडेंट को. हैज डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग. टीचिंग के क्या है, डिफरेंट लेवल होते हैं. आप देखिए, कल मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे. मैंने आपको बताया ऑटोक्रेटिक टीचिंग होता था बहुत पुराने टाइम पे, फिर डेमोक्रेटिक आया, फिर लेजर फेयर आया. तो ये क्या है, डिफरेंट लेवल्स हैं. और एक और चीजें क्या होती हैं, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं वहां पे क्या होता है, कौन सा मेथड चलता है, जस्ट बच्चों को क्या एक तरह से मेमोरी बेस्ड है ना, क्रैमिंग कराई जाती है. जस्ट उनको एक उस टाइम पे टीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि स्टूडेंट. फिर धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करते चलते हैं, देन टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होता चलता है. डिस्कशन मेथड होना स्टार्ट हो जाता है क्लासरूम में. बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर आंसर करते हैं, कोई क्वेरी होती है तो उसे सॉल्व करते हैं. और फिर उससे अपर लेवल पे लेजर फेयर आ जाता है, जहां पर आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें. आप अपने प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करें अपने माइंड से. कंप्लीटली आपको फ्रीडम होता है, डेमोक्रेटिक होता है. उसमें टीचर का उतना रोल नहीं है. उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, स्टूडेंट है. तो हैज डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट इज टीचिंग टेक प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट. डायनामिक मीन्स चेंजिंग. टीचिंग जो है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही एनवायरनमेंट है, आप उसी में पढ़ा रहे हैं, वही चीजें चल रही हैं. नहीं, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने आज सोचा कि मैं सोशोलॉजी का सोच रही थी पहले कि मैं एक सोशोलॉजी का वीडियो बनाऊं, एक मुझे लेक्चर अपलोड करना चाहिए. फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले टीचिंग का करती हूँ, देन मैं सोशोलॉजी का करूंगी. तो फिर ये भी चीजें हो सकती हैं कि क्लासरूम में अभी आपको पढ़ाते टाइम हो सकता है, फिजिकल क्लासरूम में क्या होता है, टीचर आते हैं, लेक्चर डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इन बिटवीन मान लीजिए जो टीचर ने पहले पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रेज हो जाए स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो टीचर क्या करेगा, एट प्रेजेंट जो क्लास चल रही है उसको स्टॉप करेंगे एंड यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. यानी जो क्वेरी आई है पहले उसको सॉल्व करेंगे. तो हो सकता है वो सॉल्व करते करते, डिस्कशन चलते चलते, पूरा आपका जो टाइमिंग होता है 45 मिनट्स होते हैं एक लेक्चर के, एक पीरियड के, वो खत्म हो जाए. तो ये चीजें भी हो सकती है. तो मतलब क्या है, डायनामिक है. जरूरी नहीं है कि टीचर ने के जो पूरा इन लोगों का परफॉर्मा होता है या पूरा जो टाइम टेबल होता है उसमें अगर मेंशन है कि आज आपको ये वाला काम कराना है, तो जरूरी नहीं है कि वो काम उस दिन हो. बच्चों के कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बच्चों के कुछ क्विज हो सकते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जो आपको बताने पड़ेंगे. तो ये क्या हुआ, चेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ. टीचिंग इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. टीचिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होनी चाहिए. कैसे, अब देखिए, मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को समझ में आए. हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन रेज हो, कहीं किसी टॉपिक पे वो स्टक हो जाए, कोई चीज उन्हें ना समझ में आए. तो उसी चीज को जब आप दूसरे तरीके से, किसी दूसरे मेथड से आप ये देखते हैं, टीचर ये फाइंड आउट करते हैं कि जो उनकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक है, उसको ध्यान में रख के देन टीचर ट्राई करता है कि वो सेम ही टॉपिक को एक अलग वे में बच्चों को समझाए, ताकि उनके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए. तो क्या हुआ, ये इंटेलेक्चुअल हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज काम आई, एक टीचर का इंटेलेक्ट होना. अगर एक टीचर को
अपनी सारी स्किल्स पता हो कि किस किस मेथड से आप बच्चों को टीच कर सकते हैं, अगर उसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आते हों, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, उसके साथ क्या प्ले वे मेथड भी यूज़ करे टीचर। ऐसा नहीं है हमेशा एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ऐसे, हाँ स्टूडेंट्स चलो ये निकालो, हाँ स्टूडेंट्स चलो वो बुक निकालो और शुरू हो जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर को फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की नीड होती है ताकि स्टूडेंट कंफर्ट जोन में रहें। कुछ उन्हें नहीं समझ में आता है तो वो हेजिटेट ना करें फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। तो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होनी चाहिए। इट इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस एंड सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक आर्ट है, एक साइंस है। कुछ भी अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस चीज को समझ पाए। स्टूडेंट्स को जो मैं टीच कर रही हूँ, जो मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ, जो भी मैंने टॉपिक चूज किया पढ़ाने के लिए, चाहे वो छोटा टॉपिक हो, लेकिन एटलीस्ट उनको वो छोटी सी चीज अच्छे से इतने अच्छे से समझ में आए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना रह जाए कि अच्छा आज टीचर ने पढ़ाया था, थोड़ा समझ में आया और फिर आप भूल गए। ऐसा कुछ तरीके से पढ़ाना चाहिए विद एग्जाम्पल्स कि स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट लें। तो टीचिंग क्या है? एक आर्ट है। आप अलग अलग मेथड्स देखिए जिनसे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट लें उस लेक्चर को समझने में, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। एंड साइंस वही बात है कि आप अलग अलग मेथड्स लगाते हैं, आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप प्रोजेक्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। साइंस में होता है ना कि कोई भी जब आप किसी कुछ चीज़ें सॉल्व करते थे, कोई एक पूरा साइंस का कोई केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो जब आप उसको रीड करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को तो वो इतनी अच्छे से समझ नहीं आता, लेकिन जब उस एक्सपेरिमेंट को आप प्रैक्टिकली करते हैं ट्रायल लैब में जाके, तब वो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे हैं। क्योंकि हमने खुद देखा था 9th या 8th क्लास में आई थिंक प्रिज्म का एक क्वेश्चन होता था, एक्सपेरिमेंट, जो प्रिज्म है वो रखा होता था एंड उसको अलाइन करते थे। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, हमें वो चीज़ें आज भी याद है। अगर मैंने हो सकता है वो नोट जस्ट रीड किया होता, उसको रोट लर्निंग कर ली होती, पूरा क्रैम किया होता, तो मुझे नहीं याद रहता। इवन मुझे ये भी नहीं याद रहता कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम क्या था। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि टीचिंग एक साइंस भी है कि आप बच्चों को कितना इंटरेस्टिंग वे में रोक पाएँ, बच्चे सुने आपके लेक्चर को। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप लाइफ टाइम एक ऐसा नहीं है ना कि अभी तो चलो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कल को आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद भी तो आप ऐसा नहीं है ना कि आपकी स्टडी रुक जाएगी, नहीं, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। इट इज़ अ इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। अभी देखिए हम अभी तो खैर चलो ऑफलाइन है ये, ऑनलाइन है, उसमें भी क्या है कि मैं लेक्चर अपलोड करूंगी देन कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आएगा। लेकिन फिजिकल क्लासरूम में क्या होता है, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। यानी टीचर कोई टॉपिक चूज करते हैं, पढ़ाते हैं, इन बिटवीन भी बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी क्वेरीज क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरैक्टिव प्रोसेस सोशल प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं है ना कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम में जो पहुंच जाते हैं, स्कूल में पहुंच जाते हैं तभी कुछ सीखते हैं, नहीं। बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने एल्डर्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। बच्चे नॉर्मल जो कहते हैं ना नॉर्म्स एंड वैल्यूज, वो तो बच्चे अपने एल्डर्स से, अपने फैमिली के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो टीचिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस भी है, गोल ओरिएंटेड है। अभी आप लोगों का गोल क्या है? यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना, एचटेट का एग्जाम क्रैक करना, DSSP, यूपीएससी, आरपीएससी, इन सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना। तो आपका एक गोल है जिसको लेके आप चल रहे हैं। तो उसी तरह से टीचिंग में क्या होता है, एक टीचर की कुछ ड्यूटीज होती हैं कि टाइम पे सिलेबस कवर कराना है, इंटरेस्टिंग वे में मेथड को लेक्चर को डिलीवर करना है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो अलग अलग मेथड यूज करने हैं। एंड बच्चों का क्या बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करनी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करनी है ताकि वो उन्हें लाइफ में हेल्पफुल हो पाए। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग क्या है? फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। अभी देखिए ये यूट्यूब क्लासेस क्या है, दैट इज इनफॉर्मल, है ना।
एंड जो आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप किसी भी कहीं पे कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या आएंगी फॉर्मल में, यानी आपका एक डेली का रूटीन है, फिक्स्ड टाइमिंग है कि 8 to 2 मुझे ये क्लासेस अटेंड करनी है, अपने कॉलेज जाना है। तो वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड जहाँ हो, आपको डेली जाना पड़े, आपकी प्रेजेंट वहाँ पर लगनी चाहिए, है ना, आप एब्सेंट नहीं हो सकते बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें आएँगी फॉर्मल में। इनफॉर्मल में क्या है, अभी मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँगी, जिन स्टूडेंट्स को अभी देखना होगा अभी देखेंगे, जिन्हें रात को देखना होगा, मतलब अपने कंफर्ट ज़ोन के अकॉर्डिंग। जब उन्हें ठीक लगेगा तब वो इस वीडियो को देखेंगे। हो सकता है 1 दिन बाद, हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है सेम डे। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों होती है टीचिंग। टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। टीचिंग क्लोजली किस चीज से रिलेटेड है, दैट मीन्स टीचिंग में होता क्या है, होता यही है कि मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ, आप कुछ चीजें ग्रास्प कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ये एक लर्निंग है। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं खुद भी तो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही हूँ ना, मेरे को खुद भी नई-नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जब से मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है। इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि देखिए आप इस तरह से चीज़ों को करिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएँगी। मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, मैं आपको अलग कोई एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं बहुत बार निमोनिक्स देती हूँ, मैं कीवर्ड्स बताती हूँ, तो वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे अब जून में एग्ज़ाम होगा, तो मैं एक जल्दी ही एक वीडियो बनाऊँगी इंस्ट्रक्शंस का कि किस वे में आप तैयारी करें कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएँ। देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी है, एक स्टूडेंट को ट्रेन्ड किया जाता है कि उसे कौन-कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, उसका क्या लाइफ़ में गोल है, उसको ध्यान में रख के क्या स्ट्रीम उसको चूज़ करना है, किस पाथ को उसे चूज़ करना है, दैट इज़ टीचिंग। टीचिंग क्या है, कॉन्टिन्यूम है। इसमें क्या होता है कि टीचिंग चलते रहने वाला प्रोसेस है और इसके अंडर कुछ सब टाइप्स हैं टीचिंग। फर्स्ट वन इज टीचिंग इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, सॉरी, चेंज इन बिहेवियर यानी टीचिंग का मेन फोकस क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं, चेंज लाना बिहेवियर में एंड चेंजिंग इन बिलीव्स एंड नॉलेज। पहले हम देखते हैं चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग का मेन मोटिव है कि आप स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाएं। अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्टडीज़ में, तो आप किस तरीके से उनको हेल्प करेंगे, उनको जो टॉपिक है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में उनको टीच करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ में आए, उनके लिए बोरिंग ना हो और वो इंटरेस्ट लेके उसे पढ़ें। तो चेंज इन बिहेवियर ये 2 तरह से होता है, कंडीशनिंग के थ्रू होता है एंड ट्रेनिंग के थ्रू होता है। कंडीशनिंग कैसे होती है? कंडीशनिंग होती है स्टाइमुली, 2 होते हैं इसमें पॉइंट, स्टाइमुली एंड रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा ना कि हाँ, छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, छोटे बच्चे, उनको हम धीरे-धीरे सिखाते हैं कि जब उन्हें वॉशरूम जाना है तो हम उन्हें सिखाते हैं, चलो उठो ऐसे और मम्मा के साथ जाओ, ये वॉशरूम है, आप इसको यूज़ करो। धीरे-धीरे बच्चे समझ जाते हैं कि जब भी उन्हें अगर मान लीजिए यूरिन प्रेशर है तो वो उठ के वॉशरूम जाएँगे। इसी तरह से आपके घर में जो पेट्स होते हैं, आपके घर में मान लीजिए कोई डॉग है, तो आप उसको भी तो कंडीशन करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई डॉग आया आपके घर में, आप उसे रख रहे हैं, आप एक पेट लवर हैं और आप वो अपने आप समझ जाएगा कि मुझे डेली फ्रेश होना है, अगर मुझे बाथरूम आ रहा है तो मुझे बाहर जाना है, मुझे फ्रेश होने के लिए बाहर जाना है, मुझे भूख लगी है तो मैं कैसे इंडिकेट करूँगा। तो वो चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको। मान लीजिए डेली आपका फिक्स टाइम है कि आप सुबह 5 बजे अपने डॉग को घुमाने लेके जाते हैं। तो 2-3 दिन के बाद जब आप सेम टाइम पे वही चीज़ जब आप रिपीट करते हैं, 3rd और 4th डे डॉग अपने आप रेडी हो जाएगा, वो समझ जाएगा। जैसे ही आप उसका जो बैंड होता है उसका और जो वो गले का पट्टा होता है, जैसे आप उसको उठाएँगे वो समझ जाएगा, अरे मुझे तो घूमने के लिए लेके जा रहे हैं, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है, तो वो समझ जाएगा। फिर उसी तरह से जो डॉग का टाइमिंग है प्रॉपर खाने का, जब आप उसको मान लीजिए कोई भी उसका जो बर्तन है, जैसे ही आप उसको उठाएँगे वो समझ जाएगा। जब आप डेली वो चीज़ करते हैं तो 2-3 दिन के बाद डॉग भी समझ जाता है कि अरे! मुझे ना खाना मिलने वाला है, चलो रेडी हो जाओ, मुझे वहाँ जाके बैठना है, वहाँ पे मुझे खाना मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। यानी आप इसी तरह से अपने बच्चों को सिखाते हैं, इसी तरह से आप अपने पेट्स को ट्रीट करते हैं, उनको ट्रेन्ड करते हैं, तो ट्रेनिंग भी इसी में आएगा कि आप उस ट्रेनिंग के थ्रू चेंज ला सकते हैं बिहेवियर में एंड कंडीशनिंग के थ्रू। डेली एक चीज़ करेंगे, तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है। उसी तरह से आप लोगों के साथ मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, अगर मैं डेली लेक्चर डालूँगी,
धीरे धीरे क्या होगा, आप डेली चीज़ों को जब याद करेंगे तो आपकी कंडीशनिंग होती चलेगी। आप जब एक किसी लेक्चर को एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा। आप 2 से 3 बार जब देखते हैं तो आपको चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो क्या हुई? वो कंडीशनिंग हुई, वो पॉलिशिंग हुई आपके बिहेवियर में कि आपको चीज़ें अब लर्न होने लगी हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। किसी के बिलीफ को या उसकी जो नॉलेज है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसमें चेंज लाना। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में बिलीव करते हैं, है ना। अभी जैसे मान लीजिए हमारा जो पुराने टाइम पे हमारे दादा, हमारे जो परदादा हुआ करते थे, है ना, उनका कोई एक बिलीफ होता था कि भाई ऐसे नहीं करना, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया ना तो बस उसको क्रॉस नहीं करना। तो लेकिन धीरे-धीरे साइंटिफिक रीज़न्स देके, उन्हें समझा के हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उनके बिलीफ को चेंज कर सकते हैं कि देखो दादाजी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें बेकार की बातें। पहले होता था ना कि डेली शाम को भी लेडीज़ घर में झाड़ू लगा रही हैं, अभी भी होता है, अभी भी है वो चीज़ें। लेकिन उन सब के पीछे कुछ रीज़न्स थे। पहले इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोग अंधेरा होने से पहले ही लोग खाना खा लेते थे और फिर क्या इवनिंग सूरज ढलने से पहले ही झाड़ू लगा लेना कि कोई भी मान लीजिए, क्योंकि पहले इतने हीरे जवाहरात पता नहीं लोगों के पास क्या क्या चीजें होती थी, तो कहीं वो गिर गई हो तो वो मिल जाए। फिर बहुत बिलीफ होता है कि ट्यूसडे को नेल्स कट नहीं करने, है ना। तो मैं इन चीजों को वो क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर एक के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, कुछ बिलीफ सिस्टम है। तो आप जब किसी के बिलीफ को चेंज करने का ट्राई करें, वो किससे? इंडोक्ट्रिनेशन से और इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शंस यानी मान लीजिए कोई किसी एक चीज में बिलीव करता है, तो ट्राई करना कि उसे समझा सकें रीजंस के साथ, चेंज लाएं और नॉलेज में चेंज लाना। जैसे पहले होता था ना कि गर्ल जो है उसको एजुकेशन की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। पहले बहुत कम पढ़ाते थे लड़कियों को, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे उनकी नॉलेज में भी चेंज आ गया है। कैसे आया? देख कर कि नहीं, एक गर्ल को टीच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गर्ल अगर एजुकेटेड है तो वो अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाएगी, है ना। वो खुद भी एजुकेटेड होगी तो अच्छे डिसीजंस ले पाएगी लाइफ में। तो जब एक फीमेल पढ़ती है तो बहुत तरह से विकास होता है। अगर मान लीजिए एक फीमेल ही एजुकेटेड नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। जैसे मेरी खुद की मदर हैं, वो इलिटरेट हैं, वो नहीं है पढ़ी लिखी, तो वो कहीं न कहीं अभी भी प्रॉब्लम फेस करती हैं कि उन्हें बैंक में प्रॉब्लम होती है जाने में कि मैं कैसे इन चीज़ों को करूँगी। फिर क्या फ़ोन चलाना तो चलो उन्हें हमने सिखा दिया है, लेकिन फिर भी वो टेक्स्ट नहीं कर सकती। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो, है ना? तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि नॉलेज में चेंज लाना, कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने सही बेनिफिट को ध्यान में रख के। ये चेंज आप कैसे ला सकते हैं? इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू एंड इंस्ट्रक्शंस। अब ये देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? एक तरह से कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करना कंप्लीटली किसी का भी। जैसे टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट को बस ये बताया जाता है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, फिर वो चाहे कोई भी हो, वो बच्चा हो, वो कोई फीमेल हो, वो कोई बुजुर्ग हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे आपका बुरा ना भी करें, लेकिन उनके दिमाग में ये सेट है कि भैया ये हमारे दुश्मन है, हमें इन्हें मारना है। तो ये क्या है? उनका इंडोक्ट्रिनेशन किया गया है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उन्हें नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह से भी हम चेंज ला सकते हैं कि अगर कोई किसी गलत पाथ पे है तो उसको समझाया जाए एंड उसके बिहेवियर में चेंज लाया जाए इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। यानी इंस्ट्रक्ट कीजिए, उन्हें समझाइए, कोशिश कीजिए, एक तरह से कंपैरिजन दिखाइए कहीं ना कहीं कि देखो ये ऐसा करने पे ऐसा होता है। आप मान लीजिए टेररिस्ट हो, आप बहुत अच्छी लाइफ तो नहीं जी पाएंगे, आपको कभी ना कभी तो जेल भी जाना पड़ेगा या आपको छुप के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, तो आपकी लाइफ का सिनेरियो देखिए, आप एकदम खुश हैं अपनी लाइफ में, फुल आपको फ्रीडम है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा और कोई आपसे नफरत भी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो टेररिस्ट हैं उनको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखता, है ना। उनके लिए लोगों के दिल में हेटेड फीलिंग्स होती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। हम डिफरेंस बता के भी चेंज ला सकते हैं बिहेवियर में।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, पेपर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड. Please do like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye and take care.